किसी के बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उधारी चुकाते चुकाते, और उस मेहनत की कमाई से खरीदे गए सपनों के डिब्बों में तू घास भर के दे रहा है कमीने, साले कमीने। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज मैं जो भी कुछ हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने मेरा हाथ थामा था, मुझे पढ़ाया था, और आज मेरी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट है ना सिर्फ आपकी दुआ की वजह से। दीदी मैंने ना आपके लिए गिफ्ट मंगाया है, प्लीज़ मना मत करना। अरे गिफ्ट की क्या जरूरत है शीतल, देख तेरा कामयाब होना ही ना मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तेरी कामयाबी देख के ना दिल बहुत ही खुश हो रहा है मेरा। दीदी लगता है डिलीवरी वाला आ गया, मैं बस आई। मैम आपका पार्सल। दीदी ये रहा आपका सरप्राइज, और मुझे ना पूरा यकीन है ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ ना बिल्कुल सूट करेगा। अच्छा आप इसे खोलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। शीतल, शीतल, हाँ दीदी। ये क्या मजाक है? हैं? ये पत्थर देकर क्या कहना चाहती है? बोलना, तेरी इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे मजाक करेगी? ये पत्थर देके यही कहना चाहती है ना कि हम किन्नर पत्थर दिल होते हैं, कि हम लोगों की यही औकात है? हैं? नहीं दीदी प्लीज आप गलत मत समझिए, मैंने सच में फोन ही ऑर्डर करा था, वो भी एक नहीं दो फोन, एक आपके लिए और एक अपने लिए। मेरे अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। दीदी आपके साथ मजाक करने का सोच भी नहीं सकती, प्लीज मेरा यकीन करो दीदी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब नहीं किया। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब नहीं किया। दीदी प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तेरे आंसू झूठे नहीं लग रहे, ये कंपनी की तरफ से गड़बड़ हुई है, और अगर ये बड़ी कंपनी है ना तो बीच में किसी न किसी दलाल का ही हाथ होगा इसमें। और चिंगारी वादा करती है तुझसे, तेरा हक मारने वाले को ना जिंदा जला के राख कर देगी, समझे? चुप हो जा, चुप हो जा। मैं देखती हूँ। लीजिए साइन कीजिए। तेरी आंखों में झलक रहा है राज, तेरे हाथों में छुपा है अंदाज। चोरी चाहे कितनी भी छुपा ले बेटा, चिंगारी की नजरें कर देंगी साफ, समझा? और वैसे भी इतनी जल्दीबाजी क्या है जाने की? 50,000 का फोन है इसमें, पैकेट खोल सामने, हुआ ना चिंगारी सबसे पहले तेरी चमड़ियां उतारेंगी, और उसके बाद तेरी हड्डियों का कीमा बना के पार्सल सीधा नर्क में कर देगी। खोल सामने पैकेट। देखिए कंपनी का नियम है, मैं ऐसे पैकेट नहीं खोल सकता हूँ, और आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। अरे नियम शियम अपनी जेब में डाल, ये चिंगारी है, समझा ना? सीधा इंसाफ करती है। तू अनपैक करेगा, मैं तुझे अनपैक करूं? जल्दी बोल। ठीक है, अगर आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, छोड़िए रहने दे, मैं चलता हूँ। अरे जाता कहाँ है? अरे जाएगा तो तू जब इन डिब्बों में से फोन निकलेगा, वरना तेरे शरीर से खून निकाल दूंगी मैं।
शीतल बेटा, डब्बा खोले से, डब्बा खोल, खोल। अरे अभी से, हैं? अभी से? अभी डब्बा तो खुलने दे, उसके बाद देख मैं तेरे शरीर के कौन कौन से छेद खोलती हूँ। तेरे पिछवाड़े में ढक्कन ना लगाए ना तो मेरा नाम भी चिंगारे, चिंगारे किन्नर नहीं, समझा? देखिए देखिए, मैं आपको फोन लौटा दूंगा, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना, प्लीज। लोग अपने खून पसीने की कमाई से पैसा जोड़ते हैं। किसी के मां अपना इलाज रोककर अपने बेटे बेटी का सपना पूरा करती है, किसी के बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उधारी चुकाते चुकाते, और उस मेहनत की कमाई से खरीदे गए सपनों के डिब्बों में तो घास भर के दे रहा है कमीने, साले कमीने। ये सिर्फ फोन नहीं होता है रे कमीने, ये किसी की मेहनत, किसी की इज्जत, किसी की उम्मीद होती है। जब वो डिब्बा खोलता है ना तो आंखों में रोशनी होती है, और तूने उस डिब्बे में अंधेरा भर दिया, अंधेरा। अरे लोगों की मेहनत का सौदा करने वाले, तेरा हिसाब तो कानून करेगा, लेकिन उससे पहले तेरा हिसाब ये चिंगारी करेगी, चिंगारी। अरे पहलवान, कहाँ रह गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये कोई हिमांशु इंस्टीट्यूट है कोई? हाँ हाँ, आ जल्दी बेटा, आ जल्दी। अब लेके आ रहा है ऑर्डर? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं, तुझे किसी के टाइम की कीमत नहीं पता? सॉरी मैडम, वो मैं आ गया हूँ। वो लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ तो फटाफट लेके आ, चल लेके आ जल्दी। मैडम जी आप ही आ जाओ ना, एक तो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से अब पता है कि मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं। क्या कहा? चौथी मंजिल से मैं नीचे आ जाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो तेरे लिए हवाई जहाज भेजू क्या? चुपचाप से ऊपर आ जा ऑर्डर लेके, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल करूंगी, समझा? अरे नहीं 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 मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो। पागल है क्या? तेरे ऑर्डर के लिए कब से बैठी हूँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ। क्या हुआ भैया, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है क्या? दीदी एड्रेस तो यही है, मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। मैडम जी बहुत गुस्से वाली है, मुझे बुला रही है ऊपर। आप ही बताओ, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ऊपर से मेरा सामान भी यहाँ पे है। अरे तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ऑर्डर पहुँचा के आया था। अरे नहीं 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 दीदी, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो आप मेरा सामान का देखभाल कर लीजिए, मैं ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, आप देख आइए, मैं आपके सामान और आपके बाइक की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इंसान अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, यही तो संसार का नियम है। परिवार है तो सब कुछ है। मैडम जी ये लो आपकी ऑर्डर। क्या तो ऐसे रह जैसे कितनी जल्दी ऑर्डर लेके आ गया। कितने पैसे हुए? 570 रुपये। ये पकड़। मैडम जी 70 रुपये चेंज दे दो ना, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी चेंज नहीं है, जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ। तो एक काम करो, आप ये पकड़ो, मुझे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो फिर। अच्छा, मैं तुझे 70 रुपए ऑनलाइन करूं? हाँ, ये मेरा स्टेटस है। जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी मैं। मैडम जी मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज खुले हो तो देख लो, कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूं या तू नीचे से खुले करा के लेके आएगा? अरे अरे मैडम जी आप ऑर्डर कैंसिल मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो चल जा जल्दी। बड़ी देर हो गई, भैया आए नहीं अभी तक। ये अमीर लोग भी ना अपने आप को समझते क्या है। भैया बहुत देर लगा दी आपने। बस दीदी 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूँ पैसे खुले करा के। अच्छा ठीक है, जाओ। डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी ना बड़ी जद्दोजहद वाली होती है। ऊपर से अमीर लोग ये भी नहीं सोचते कि अपाहिज है बेचारा, थोड़ी दया कर दें। क्या है बोले ऐसे अमीरों को।
बस दीदी 2 मिनट और, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। अरे लाओ भैया, मैं दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ लोग तकलीफ़ों से लड़ने के लिए पैदा होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अभी आया। बड़ा ही खुददार है इंसान। मैडम जी ये लो पैसे खुले करवा लाया। हाँ हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। ये पकड़। मैडम जी 500 रुपये और। अरे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगी तेरे 500 भी। जा जाके पहले इनमें से 30 रुपए की पानी की बोतल लेके आ। मैडम जी मेरा काम है ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दे दिया है, पानी लाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये 30 रुपए मुफ्त के आ रहे हैं क्या, जो तुझे मैं ऐसे ही दान कर दूं? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे मैडम जी मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे जा ना। ओए मगरूर औरत, नजरे और आवाज नीचे करके बात कर। 4 पैसे क्या आ जाते हैं, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। अगर तू चाहती है ना कि तेरे चेहरे को आईने से नफरत ना हो, तो चुपचाप इसके पैसे दे। दे इसके पैसे। कौन है तू और क्या कर लेगी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे चेहरे को इतना डरावना बना दूंगी ना कि तेरा आईना भी पहचान नहीं पाएगा तुझको। एक इंसान सही तरीके से चल नहीं सकता और उसको तू चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। दीदी दिन भर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हम गरीबों को एहसास दिलाता है कि हम गरीब हैं। जब तक ये मेरा काम नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसे बाकी के पैसे नहीं दूंगी। क्यों, इसके समय की कीमत नहीं है क्या? 1 घंटे से इसको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, इसके बाकी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। चुपचाप 2000 रुपए निकाल के दे इसको, वरना चिंगारी जब भड़कती है ना, चिंगारी को खुद पता नहीं होता कि उसके लैपटॉप में कौन कौन आ गया। दे इसको पैसे। 2000 रुपए? लेकिन 2000 क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने इसका समय बर्बाद किया है, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू निकाल रही है या फिर तांडव शुरू करूं मैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं देती हूँ। ये लीजिए। ये ले बेटा, रख। जाइए यहाँ से। तू बताएगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, ये दुनिया जिस भाषा में बात करे ना, उसी भाषा में बात करना सीख लो, वरना जिंदगी भर जलील होते रहोगे, समझे? सही कहा दीदी, जो लोग सर झुका के बात करते हैं दुनिया उसे बुज़दिल समझती है, और जो लोग सर उठा के बात करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। अपने हक के लिए लड़ो या फिर मरो, यही है आज के समय का कहना। चल। आओ ले लो केले, 50 रुपए दर्जन केले। केले आओ ले लो, मीठे पपीते, ताजे पपीते ले लो ले लो ले लो ले लो। आओ आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, ले जाइए। बहुत बढ़िया पपीता भाई साहब, देखिए आइए। अरे ले जाइए भाई साहब। आइए मैडम, पपीता ले लीजिए। ये अंगूर के भाव दिए भैया? मैडम ये 80 रुपए किलो। और ये पपीते? पपीते लग जाएंगे मैडम आपको 40 रुपए किलो। छोटे हैं, थोड़ा बड़ा दिखाइए। देखिए ना इतना सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। इससे बड़ा साइज नहीं होगा क्या? मैडम आप ये देख लीजिए फिर, कितना बढ़िया पीस है मैडम। अरे ये सब छोड़िए, ये पपीता आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए, जरा देखिए तो सही। भैया ये क्या लिखा है इस पे? आप होश में तो हो? पहलवान, हाँ दीदी, दाल में कुछ काला लग रहा है। ये भी पढ़ना रहेगा हमको। चल चलते है क्या पहलवान? अगर देखता हूँ यार, माजरा क्या है? मैडम अगर आपको ये बात पसंद है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, वो भी 1 लाख का। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नाम क्या है तुम्हारा? मैडम जी तलाश नाम है मेरा, और मैं हमेशा आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता हूँ। तो अगर डील पसंद है तो बोलिए। अरे मैडम क्या सोचने लगी?
अगर आप बोले तो मैं 50,000 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। क्या 1.5 लाख रुपए? जी मैडम, 1.5 लाख रुपये सिर्फ आपके लिए। एक बात बताओ, तुम मुझे 1 रात का 1.5 लाख रुपए दे रहे हो जी। और बेच रहे हो ये पपीते, वो भी 50 रुपए किलो। अरे मैम साहब, ये पपीते तो मैं सिर्फ आप जैसी सुंदर लड़कियों से बात करने के लिए बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुबह 5 बजे मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे भैया सुबह 5 बजे नाइट शिफ्ट खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है? अरे मैडम, आप बोलेंगे तो मैं आपको 4 बजे ड्रॉप कर दूंगा। 1 मिनट। 7 बजे इस पते पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपना बात याद रखना, 1.5 लाख का। अरे मेरी जान, याद रहेगा तेरे लिए 1.5 लाख रुपया। ओए, क्या बदतमीजी है? कौन है तू? तेरे लिए मौत का शिकंजा और फांसी का फंदा। नाम है चिंगारे, चिंगारे के नाम। पर आप इन्हें मार क्यों रही हैं? ये बेचारा तो अपने परिवार को पालने के लिए फलों की रेडियां लगा रखती है। सुनो लड़की, ये तुझ जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए फलों की रेडी लगाता है, ताकि तुम्हें लालच दे और घर बुलाकर तुम्हारी वीडियो वायरल करे, समझी? बोलेगा अपने मुंह से या तेरा चिट्ठा खोलूं मैं? ये आप क्या कह रही हैं? और आपको कैसे पता कि ये सब ये करता है? इस इलाके की 3 औरतों और 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। बहुत दिनों से मैं इसकी ताक में थी, आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्या उन सभी मौतों का जिम्मेदार ये है? हाँ, इसका एक गैंग है जो अलग अलग इलाकों में यही काम करता है सिर्फ। या अल्लाह, अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे इस कुत्ते के चंगुल से बचा लिया। तू अपने मुंह से बोलेगा या फिर इतना मारू तुझे कि तू जब तक बोलने को मजबूर ना हो जाए, या तो ढक्कन लगाऊं मैं आज। दीदी है, पहले छोड़ो तभी तो बताऊंगा ना। मेरे मुंह तो छोड़ो। बोल। हाँ, हमारा गैंग है। हम लोग इसी तरह लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद घर पे बुलाकर उनका वीडियो शूट कर लेते हैं। अगर वो हमारी बातें मानती हैं तो ठीक, अगर वो हमें पैसे देने से इनकार करती हैं तो हम उन लोगों की वीडियो वायरल कर देते हैं। सुना तूने? 1,50,000 1.5 लाख की लालच देकर ये लड़कियों के वीडियो वायरल करते हैं और इनके चंगुल में जो फंसा वो कभी बाहर निकल नहीं पाता है, समझा तू? आपने मुझे इससे बचा लिया। के चंगुल में फंसने वाली लड़कियों के हाथ में या तो जहर की शीशी होती है या फिर गले में फांसी का फंदा। पहलवान, पुलिस को फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। दीदी आज के बाद नहीं करवा दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। लगा फोन तू। बाद में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। बहन जी, आप भी माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं देखूंगा। लगा। बहन जी माफ कर दो। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गया और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद होगी। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना? यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो दो, तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 पाइंस देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दो दे रे। माचिस
ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने इसे थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है कि इस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है। और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी। याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो। ये सब काम गलत है, आज के बाद से मत करना। ये तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान। ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। अभी गिरा कब? हाँ अभी जस्ट गिरा। ये लीजिए सर। वैसे सर मुस्कान की दुकान का रायता बड़ा अच्छा होता है, एक बार खा के देखिए, गले पड़ जाएगा आपके। रायते के पैसे क्या अलग से देने पड़ते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये मुस्कान की दुकान है, जो मर्जी खाइए, बस 50 रुपए दे के जाइए। तो फिर लेके आ। बैठा 50 रुपए था जावा। बैठो। हाँ भैया बैठा। ये खाने के पैसे। अबे तेरा दिमाग तो सही है, क्या दे रहा है 50 रुपए? ये 50 रुपए थाली बताया था ना खाने का, तो 50 रुपए थाली? जी। ए मुस्कान, जरा समझा इस बुड्ढे को। तू जानता नहीं है, दिलावर सिंह नाम है मेरा। पैसे तो मैं हाथ डाल के निकाल लूंगा तेरे हलक से, समझ गया? समझा इसे? अबे ओ बुड्ढे, मुझे लग रहा है तेरे ना सुनने में कोई दिक्कत हुई है। थाली तो वो 50 रुपए की थी, लेकिन उसमें जो सामान था ना वो 950 रुपए का था। 950 और 50 कितने हुए? 1000। तो ला निकाल 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ जी 1000 रुपए, क्योंकि मुस्कान की दुकान से ना आपने 1000 रुपए का खाना खाया है।
खाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो लाओ निकालो हमारे पैसे। आप लोग लूट रहे हो, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। ए मुस्कान, समझा जरा इस बुड्ढे को, क्या जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? तू जानता नहीं है कि दिलावर सिंह तेरा क्या हाल करेगा। सुन बुड्ढे, तुझे प्यार से समझाती हूँ, हमारी दुकान पे ना कस्टमर भगवान का रूप होता है जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले कि वो सम्मान अपमान में बदल जाए, हमारे पैसे निकाल दे चुपचाप, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। मैं 50 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। तो अभी 1000 रुपए दे दे, वरना तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अबे यार बुड्ढे, तुझसे 1000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। अगर पुलिस आ गई ना तो 2000 देने पड़ जाएंगे। 2000 देने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? अबे बुड्ढे, ये ढाबा भी इंस्पेक्टर साहब का लगवाया हुआ है। नहीं विश्वास होता तो निकाल के कर ले फोन उनको। इंस्पेक्टर साहब का? सुन मेरी बात, तुझे इतनी खूबसूरत लड़की ने खाना खिलाया है तो 1000 रुपए क्या ही है इसमें, निकाल ले आराम से, वरना तेरे साथ तुझे पता ही है क्या होगा। तुमने सही कहा था कि स्वाद गले पड़ जाएगा, पड़ गया गले। ये मुस्कान का ढाबा है मेरे बच्चे, चल निकल। आ जाओ, 50 रुपए थाली, 50 रुपए थाली। पहलवान, हाँ दीदी। भूख लग रही है यार, कुछ खा लिया जाए क्या? हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। गाड़ी, ये ढाबा है यहाँ, गाड़ी साइड में कर लो। आइए आइए, 50 रुपए की थाली, आइए बैठिए। हाँ पहलवान। मुस्कान की दुकान में आपका स्वागत है। यहाँ का स्वाद आपके गले पड़ जाएगा। बताइए क्या लगाऊं? बात बंद करो, खाना लगाओ, 2 थाली। रायता और चटनी? अरे थाली में जो जो आता है वो लगाओ जल्दी। लगाती हूँ। दिलावर भाई, 2 थाली लगा दो, वो वाली। दीदी, इस ढाबे में मुझे कुछ झोल डालना था। अरे बेटा पहलवान, झोल जाल को सूट दाल में लाना चिंगारी को बहुत अच्छे से आता है। पहले खाना तो लाने दे इसे। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसा लगा, क्योंकि यहाँ खाना नहीं स्वाद मिलता है। वही स्वाद जो गले पड़ जाता। ये लो। 100 रुपए? 100 नहीं, 2000 निकालो। 2000 रुपए? 50 रुपए की थाली बताई तुमने, 2 थाली है तो 100 ही रुपए हुए ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों को मुस्कान की दुकान का खाने का स्वाद कैसा लगा? गले में अटक गया है तुम्हारा स्वाद। अबे मच्छर, चुपचाप दोनों 2000 रुपए निकालो, वरना पूरे महीने तुम दोनों से यहाँ बर्तन साफ कराऊंगा मैं। दिलावर भाई ना बड़े गुस्से वाले हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो ये बात है? हाँ, यही बात है, और यही बात सही बात है। कब से चल रही है तुम दोनों की दादागिरी? 5 साल हो गए। 5 साल? यार पहलवान, ये तो बहुत नाइंसाफी है। दादागिरी या तो 1 महीने चलती है या 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही रेंज हाई लग रहा है। हाँ दीदी, ये तो 5 साल से चल रही है दादागिरी। अबे अगर तुम दोनों की चर्चा खत्म हो गई हो तो मेरे 2000 रुपए निकालो। अगर तू किन्नर ना होती ना तो अब तक जमीन चाट रही होती। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसा हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ मैं। माइंड इट। दीदी, यहाँ ढक्कन से काम नहीं चलेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तुम लोग ना भी जानते नहीं हो ये ढाबा किसका है। ओए छिपकली, जानती हूँ मैं, ये लुटेरे और चोरों का अड्डा है। फोन करो, अभी फोन करो। अभी रुक, तेरे को बताता हूँ बे। छोड़ दो प्लीज।
बहुत बड़ी गलती है, माफ कर दो भैया। भैया हमसे नहीं करेंगे भैया। भैया माफ कर दो। लगता है तुम्हारा पाला किसी ढक्कन लगाने वाले से नहीं पड़ा। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। 5 साल से तुम लोगों को ठग रहे हो ना, आज के बाद से अगर किसी को ठगा या लूटा ना, याद रखना हाथ को जला के राख कर दूंगी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम लालच में आ गए थे, आज के बाद नहीं करेंगे कुछ भी। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। ढक्कन लगा भी देती हूँ और खोल भी देती हूँ। और पता है, जब ढक्कन खोलती हूँ ना, ओ मेरी छिपकली, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। ये पकड़, मलहम पट्टी करा लेना अपनी। चल पहलवान। चिंगारी किन्नर। मुस्कान, ये जानता नहीं है ढाबा किसका है। तुम्हारा ही है ये ढाबा, कोई पुलिस वाले का नहीं है। अबे भाड़ में गया है ढाबा, साला कोई दूसरा काम करेंगे। चल। चोर 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 चोर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी, हाँ दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब, अच्छा उसे पकड़ लिया। ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है, हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो, चल के देखते हैं। चलो चलो चलते नहीं। चोरी करता है? नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब, इसको हवाला ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चुरा के भाग जाता है। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। और आज देखो, ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनको दुकान से? हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है, और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल, तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना, तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब, एक बात बताएंगे आप? आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है, और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। तेरी कानून की। थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा ये ले 500 रुपये, और कुछ खा लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा, ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट, ऐसे कानून की। जा बेटा जा, तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो वकील साहब, आपकी बात करते हैं। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा। रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित, तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं, वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तो। अंकल जी मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। कल से खुद गाड़ी की। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप कब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयानी की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना।
प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है, बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है गिन लो। ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी आपके। पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते, कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। तू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है? जब तूने इस लड़की के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़की के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीबदास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हरी गरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज पापा, घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर, हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से। तुझे तू उतारा सुनाते करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई।
देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था, और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। बहुत दिन से किसी न किसी की ढक्कन नहीं लगाया। क्या बात है पहलवान, तुझे ढक्कनबाजी में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? हाँ दीदी, बहुत मज़ा आता है मुझे। जब आप गुस्से में किसी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हो ना, तो सामने वाला थरथरा कांपता है। एक बात बताऊं पहलवान, मैं जब भी कुछ गलत या अन्याय अत्याचार होते देखती हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जाके देख तो कौन है। देखता हूँ। भैया चिंगारी दीदी है। तुम कौन? तुम्हारा नाम? भैया मेरा नाम अमर है, मुझे चिंगारी दीदी से मिलना है, प्लीज़ मिलवा दो। आओ। चिंगारी दीदी को राम राम। राम राम। अरे क्या बात है, इधर आओ, बैठो यहाँ, बैठो। क्या बात है, रो क्यों रहे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम तो अमर है, लेकिन मुझे एक एक दिन में कई कई बार मुझे मरना पड़ता है दीदी, कई कई बार। अमर, डरो मत, घबराओ मत। तुम चिंगारी किन्नर के घर में बैठे हो, किसी चीज की चिंता नहीं। साफ साफ बताओ, बताओ साफ साफ पूरी कहानी मेरे को। चिंगारी दीदी, मैं अपनी बीवी से और अपने ससुराल वाले से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। दीदी मामला बड़ा खतरनाक लग रहा है इस अमर का। हाँ पहलवान, तुम बोलो अमर। दीदी मेरी बीवी के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध है, और मैं उसे मना करूँ तो उल्टा मुझे ही धमकाती है, और अपने भाई लोगों से भी धमकी दिलवाती है और पिटवाती है। मुझे मारने की धमकी बार बार दी जाती है दीदी, बार बार दी जाती है। और ये देखो, ये देखो, मारने के निशान, मारने के निशान दीदी, मारने के निशान। तुम घबराओ मत पहलवान, जाके एक गिलास पानी लेके आ। ये बताओ, तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं लिखवाई? दीदी सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन उसने धमकी दे रखी है, अगर तू थाने गया तो तुझे दहेज के आरोप में बंद करवा दूंगी अंदर। और दीदी ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो अपने दोस्तों के साथ रूम पे लेके आती है और एक एक दो दो घंटे बंद रहती है। मैं क्या बताऊं दीदी, मैं क्या बताऊं। जब तुम्हारी बीवी ऐसी है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? दीदी छोड़ना तो चाहता हूँ मैं उसे, लेकिन वही नहीं छोड़ना चाहती मुझे। कहती है कि मुझे आधी प्रॉपर्टी, आधा बैंक बैलेंस और आधी कमाई चाहिए, तभी छोड़ूंगी। मैं क्या करूँ दीदी, मैं क्या करूँ। ये लो पानी पियो। दीदी मुझ जाल से बचा लो दीदी, मुझे इस बीवी से, इस अत्याचार से बचा लो दीदी, मैं उनके पैर पड़ता हूँ दीदी। पहलवान चल, पहले इसकी बीबी के ढक्कन लगाऊंगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे हम। चल अमर, चल। अरे मम्मी, अमर का तो ना मैंने भूत बनाकर ना जहाज की तरह उड़ा रखा है, और उसकी क्या मजाल है,
जो मुझे पलट के जवाब भी दे दे। बेटा तू जितना उसे डरा के रखेगी ना उतना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आप ही की बेटी हूँ, समझे। और हाँ, आपसे तो मैंने सारे दाव पेच सीखे हुए हैं। उसने जरा सा भी कुछ बोला ना तो दहेज के आरोप में अंदर गला देगी तेरी मम्मी। अरे मम्मी मैं सारी चड़क की नीति जानती हूँ, और मैंने ऐसा चक्कर भी बिछाया हुआ है ना कि अमर की सारी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो उस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मम्मी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं कौन है बाहर। चल ठीक है बेटा। अमर, यही है वो खतरनाक लड़की जो किसी से नहीं डरती। कौन हो तुम? और अमर तुम ये किसको बुला के लेकर आए हो? हाँ दीदी, ये वो खतरनाक लड़की, मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी दीदी। बेटा आज के बाद इस लड़की को कोई दुनिया में देखेगा भी नहीं। तू आ। ए अपनी ना जबान संभाल के बात कर, शायद तू जानती नहीं है मेरे भाइयों को कि कितने खतरनाक है वो। और अमर तुमने बताया नहीं इनको मेरे भाइयों के बारे में, और तुम अपनी मदद के लिए इस छक्के को लेकर आए हो। ओए, आवाज नीचे करके बात कर। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। हाँ मैं हूं छक्का, लेकिन ये छक्का तेरे हर पत्ते पे भारी पड़ेगा। तेरी जुबान काट के गर्दन में लटका दूंगी मैं, याद रखना चिंगारी किन्नर। दीदी ये लड़की तो बिच्छू से भी ज़्यादा जहरीली है। अमर भैया तुम कैसे जिंदा हो? जिंदा नहीं हूँ भाई, जिंदा लाश बन चुका हूँ इस औरत के वजह से, जिंदा लाश। मुझे लगता है कि तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे, मुझे फोन करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। ओए, तेरा केस यहीं रफा दफा कर दूंगी मैं। इस भोले भाले इंसान की तूने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं भी देखती हूँ तेरे भाई कितने बड़े तोप हैं। उनके तोप में ऐसा गोला डालूंगी ना कि बम उनके पिछवाड़े में ही फटेगा। याद रखना, आई हूं बात करने तो आराम से बात कर और मामला यहीं सलटा, समझी? दीदी इस औरत की वजह से जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। कोई नहीं अमर, तू चिंता मत कर। तू जाके अंदर से कॉपी पेन लेके आ जरा, जा। इस छिपकली लीक को तो आज मैं सुधार के रहूंगी। बहुत फड़फड़ा रही है तू, तेरी फड़फड़ाहट मैं निकालूंगी आज। ये लो दीदी। बैठ और लिख। उठा पेन, उठा और सुन, लिख, वरना तेरे चेहरे का भूगोल बिगाड़ के तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुलेगा नहीं। देख जल्दी, देख। चिंगारी दीदी जो बोल रहे हैं वो लिख दो, नहीं तुम्हारा इतिहास पलट देगी। एक बात और जान ले मेरे बारे में, ना मैं किसी पुलिस वाले से डरती हूं, ना तेरे भाइयों से, और ना ही किसी का मर्डर करने से। जो जो कहती हूं चुपचाप लिख दे, वरना तेरा यही मर्डर कर दूंगी। लिख, लिख जल्दी। बताइए क्या लिखना है? लिख कि मैं अमर की पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूं। देख मत, वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, गोटियां। जितना बोलती हूं उतना लिख। ना अमर ने और ना ही उसके परिवार वालों ने हमसे दहेज की मांग की, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा दिया, और मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही हूं। साइन कर। अमर, अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, चल निकल यहाँ से। नहीं अमर, अमर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अमर प्लीज मुझे माफ कर दो। अमर, ऐसी गलती मत करना, ये नागिन है नागिन, पलट के डसेगी जरूर। निकाल इसे घर से बाहर, निकाल। नहीं अमर, अमर मेरी बात तो सुनो, अमर सुनो तो सही।
राज जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लो, बहुत परेशान हो जाते हो तुम। चले चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ? और ये लोग माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की जिंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत, आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनहूस हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था, और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफ़ी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफ़ी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो, और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो, और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों, और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे, उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी
मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं, तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा,
आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है, ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरी खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती।
अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत? बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। सलमान, हाँ दीदी चल, दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो।
ये सेठ नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ, चल सलमान। और चिकने, हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ, चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही, अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता, मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दे दूंगा, जैसा आप कहो। भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद लेके जाओ। चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं भाई, बहुत लगा दिया, करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है, दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, अगली बार मैं करता हूँ। मेरे को कोई बात नहीं भाई, तुम कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तो पत्ते बांट, सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ, ले लो। अरे संजय मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद, जा ले आ। करीमा, तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आया, क्या फर्क पड़ता है?
आपकी ये हरकत है ना बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पहले दिमाग खराब है। जले क्या खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार हमें शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी आज तो मेरा भी मन कर रहा पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? पनवारी ऐसा जन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल पान गिराने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई, कहाँ है बाथरूम? क्या? टॉयलेट जाना है यार। आगे से राइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूं। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। और कहो दोस्त वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। दी बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे मुन्ना यार, पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी, जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूँ मैं। पता। अरे संजय भाई, 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गई ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना, सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए।
काम करता हूँ। कमीनी, तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी, इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं, और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है, तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी, उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है बारी। बेटा अब है तेरी बारी, और तेरे पे तो टक्कन लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी, मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो। खड़ा। गीता बहन, आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले, हरामी, घर में जवान बीबी है, बेटी समान बच्ची है, और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा है और जुआ खेल रहा है। दीदी, दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो, अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकाल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे। चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीबी और अपनी बहन जैसी साली को दाव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहाँ होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर से बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा तो तुझे क्या लगता है
ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता, गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होंगी। धन्यवाद।